मैम, ये जो जूता आपने पहना है इसकी पेमेंट आपने कर दी है? अरे ये जूता मेरे पाँव में कैसे आ गया? मुझे पसंद भी नहीं है और मैंने लेना भी नहीं है। सॉरी मैडम, अब ये जूता आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये यूज हो गया है। अच्छा, ये जूता कितने का है? मैम ये जूता 4,000 का है। 4,000 का? वो क्या है ना मैडम, जूता काफी महंगा है और मैं इसलिए हैरान हो रहा था कि इतना महंगा जूता आपने कैसे पसंद कर लिया। मेहरबानी करके ये जूता आप अपना वापस रख लें, मुझे इतना महंगा जूता नहीं लेना। क्या हुआ आप ही क्यों बहस कर रही हो? देखो ना, ये मामूली सा जूता इतना महंगा दे रहा है। मैम, मैंने आपको बताया कि जूते की क्वालिटी काफी अच्छी है इसलिए ये महंगा है। तो ठीक है ना आप ही, आप ये जूता ले लो, इसके पैसे मैं दे दूंगा। देखें, ये जो जूता आप लेके जा रही हैं, एक तो ये ब्रांडेड है, दूसरा इसका ट्रेंड चल रहा है और लोग आपसे पूछते रहेंगे कि मैडम ये जूता कहाँ से लिया। मुझे तो कोई खास बात नहीं नजर आ रही इस जूते में। अच्छा, आप ये पैसे काट लो। आप ही आप नीचे इंतजार करें, मैं आ रहा हूँ। जल्दी से अपना 500 काटो और बाकी के 4500 मुझे दो। अरे भाई, मैं 500 नहीं 1,000 रुपए काटूंगा। लेकिन 1000 क्यों? जूते के तो 500 बनते हैं ना। देखो भाई, 500 जूते का और 500 बात छुपाने का। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये तो सीधी सीधी ज्यादती है। अच्छा, मुझसे झूठ बुलवा के अपनी आपी की नजर में इज्जत बनवा सकते हो अपनी, और मैं अपने झूठ के 500 नहीं ले सकता। अपना 4,000 लेना है तो लो, वरना मैं तुम्हारी आपी को जाके बता दूंगा कि ये जूता 500 का है। अच्छा ठीक है, तुम अपना 1000 काटो, बाकी के 4000 मुझे दो। अच्छा, मैं लेके आता हूँ। वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि आज उसने जूती हमें बहुत महंगी दी है। अरे आप इस बात को लेकर इतना क्यों परेशान है? ये जूती काफी स्टाइलिश है इसलिए उसने महंगी दी है। आप छोड़े, मैं तैयार होके आता हूँ। अरे बाजी, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी जूती ली है, ये देखें, बड़ी सस्ती मिल रही थी। अरे ये जूती तो मैं भी लेकर आई हूँ। ये जूती तुमने कितने की ली है? अभी ये जूती मुझे पूरे 500 रुपए की मिली है। 600 मांग रहा था, मैंने बड़ी बहस की, उसके बाद जाकर माना। 500 रुपए में लेके आया हूँ। मैं पहले ही कह रही थी कि जिससे हमने जूती ली है उसने हमें लूट लिया। जावेद, इधर आओ, बात सुनो। क्यों आप ही, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं तुम्हें कह रही थी ना कि जूती तुम मुझे महंगी लेके दे रहे हो। आओ मेरे साथ, जूती वापस करके आते हैं। अरे आप ही, उस दुकानदार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो जूती आपके पास है ये ब्रांडेड है। आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही? मेरी बात तो तुम नहीं समझ रहे। ये वही जूती 500 रुपए में लेके आया है और आपने मुझे जूती 4,000 में दिलवाई है। आप ही, आपको दुकान पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो जूती आपने पहनी है ये भी 500 रुपए की है, और उस दुकानदार को मैंने ही बोला था कि ये जूती आपको 4000 की बताए। अगर मुझे शॉपिंग नहीं करवानी थी तो मुझे साफ बता देते। मुझे इतने घटिया स्लीपर दिलवाने की क्या जरूरत थी? देखें आप भी, आपको हमेशा महंगी चीजें लेने की आदत है, और मैं इतनी महंगी चीजें आपको नहीं लेके दे सकता क्योंकि मेरी 20 से 25,000 रुपए सैलरी है, जिसमें मैंने घर का खर्चा भी चलाना होता है और माँ बाप की दवाइयाँ भी लेनी होती हैं। अगर ऐसे ही आप महंगी चीजें खरीदती रही तो एक दिन मैं रोड पे आ जाऊंगा। और देखें आप ही, जब तक आपको ये पता नहीं था कि ये जूती 500 की नहीं बल्कि 4000 की है, तब तक ये आपको ठीक लग रही थी, और जैसे ही आपको पता चला कि जूती 500 की है तो आपको घटिया लगने लग गई। वैसे आप भी, हमें किसी को दिखाने के लिए शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने घर के हालात देखकर गुजारा करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हम किसी के मोहताज न हो। और वैसे अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जूती मैंने भी 500 रुपए की ली है। कभी भी किसी दूसरे को देखकर अपने माँ बाप या बहन भाइयों से महंगी चीज़ों की डिमांड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल 2 वक्त इज्जत से कमाई हुई रोटी खाना भी बड़ा मुश्किल है। लिहाजा जो कुछ मिल रहा है उसे में शुक्र अदा करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिए।